हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में जानेंगे। पहला यहाँ पे आपको हैप्पीएस्ट माइंड, दूसरा है आपका डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है दोनों के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। आज 1% का यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला, लेकिन बहुत लोग आपको ये पूछ रहे होंगे या फिर उनको डाउट ये हो रहा होगा कि भाई IT सेक्टर में तो गेन था, लेकिन आज उसके बाद भी यहाँ पे आपको हैप्पीएस्ट माइंड में गेन क्यों नहीं है। तो देखो उसका वजह यहाँ पे क्या है वो शायद आप लोग यहाँ पे मालूम है, और यदि मालूम नहीं भी है तो आप जान लो इस वीडियो में कि यहाँ पे QIP के जरिए कंपनी आपको 400 करोड़ रुपया यहाँ उठाने के लिए सोच रही है, यानी यहाँ पे फंड रेजिंग कर रही है कंपनी। अब ये यहाँ पे QIP क्या होता है, देखो यहाँ पे QIP यहाँ पे होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे मेन कोई भी कंपनी का यहाँ पे आपको मकसद यही होता है कि यहाँ पे जो QIP के जरिए जब पैसा यहाँ पे आपको लेगी तो मतलब कि यहाँ पे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे फोकस करेंगे, और इससे यहाँ पे एक डिमांड बढ़ता है। जैसे कि आप अभी जानते हो कि अभी आपको हैप्पीएस्ट माइंड का डिमांड उस कदर का देखने को नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं FIS का जो स्टेक का वो सब जो मेन कारण है, गिरावट का माहौल है, वो सब यहाँ पे निकल के आ रहा है। और इसलिए यहाँ पे कंपनी अपना यहाँ पे दिमाग से आपको ये यहाँ पे दिखा रही है कि चलो भाई यहाँ पे QIP जो है वो यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे QIP को कुछ ना कुछ आपको दिख रहा है कि भाई कंपनी सही है, और इसलिए वो यहाँ पे 400 करोड़ आपको जो जुटाने की कोशिश कर रही है कंपनी। देखो समझो, यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे एक प्राइस सेट किया है उनके लिए जो यहाँ पे 972 रुपये का है, मतलब यहाँ पे 972 रुपये में QIP को अपना स्टेक यहाँ पे सेल कर रही है। तो यदि मान लो कंपनी यदि यहाँ पे आपको जो QIP यदि बाई करता है, मतलब आपको यहाँ पे यही लगेगा कि भाई कंपनी में दम है, इसलिए यहाँ पे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। यही मेन मकसद यहाँ पे होता है, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस किया है। अब हम लोग कुछ कंपनी का आपको बेसिक फंडामेंटल चेक करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे टेक्निकल भी समझेंगे जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। और जो डाउट है मान लो अभी भी, तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ सकते हो, और जो स्टॉक के बारे में यदि आप जानना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर से करना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जानते हो कि मैं आपको शनिवार के दिन या फिर संडे के दिन जो है आपको फंडामेंटल के रिलेटेड आपको वीडियो बनाता हूँ। तो आप कमेंट जरूर से कर सकते हो जो कंपनी के बारे में जानना चाहते हो। तो अब हम लोग इसका आपको फंडामेंटल देखते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे स्टेक हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो प्रमोटर जो स्टेक है वो यहाँ पे 53% का नजर आ रहा है, जो यहाँ पे सही है। एक अच्छा यहाँ पे स्टेक यहाँ पे कंपनी होल्ड करके चलती है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आपको FIS का, तो यहाँ पे 7% से घटकर आपका हो चुका है 4%। लेकिन हाँ, एक चीज देख लो, ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 क्वार्टर से आपको एक अच्छा गेन जरूर से देखने को मिल रहा है, मतलब फिर से यहाँ पे आपको जो है फोकस कर रही है FIS, जो यहाँ पे हम लोगों के लिए एक सही आपको नजरिया रहेगा। फिर देखो यहाँ पे आपको जो डोमेस्टिक का, तो यहाँ पे क्या हुआ है, स्टेक लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। 7% से आज के समय यहाँ पे मात्र यहाँ पे आपको 1.26% यहाँ पे नजर आ रहा है, जो बहुत ही कम हो चुका है। तो क्या यहाँ पे कंपनी डूबेगी क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी का यहाँ पे आपको फंडामेंटल समझना है, और कंपनी का यहाँ पे आपको बिजनेस समझना है। और जानते हो कि कंपनी का बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है, लॉन्ग टर्म की एक बेहतरीन बिजनेस यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म में ग्रो करने वाला बिजनेस है। और साथ साथ मैंने इसके बारे में जो डिटेल फंडामेंटल डाला था वीडियो, जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। और यदि आप इस कंपनी के बारे में पूरा जानना चाहते हो तो फिर ज़रूर से आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। बस आज हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में जानेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब कि जो भी कंपनी मान लो यदि अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, तो क्या यही 100 रुपया कंपनी का यहाँ पे 1 साल बाद बढ़ता है या फिर घटता है? तो यहाँ पे ग्रोथ है जो 27% का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे कंपनी का हो जाता है 127 रुपया, वही 100 रुपया, जो एक शानदार नंबर है, ठीक है। और देखो 12% के ऊपर होना चाहिए यहाँ पे ROC भी और यहाँ पे ROE भी, और दोनों ही यहाँ पे 12% का ऊपर का नंबर है, मतलब 2x टाइम से भी ज़्यादा है। तो ये सब फैक्ट आपको जरूर से चेक करो। फिर देखो यहाँ पे आपको डेप्ट, तो यहाँ पे 0.66 नजर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे डेप्ट आपको कम है, क्योंकि देखो 1 से कम होना चाहिए, और यदि 0 है तो यहाँ पे और अच्छा होता है। लेकिन फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मैंने शुरू से ही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया कि भाई ये 1 से कम होने के बाद भी ये 2 फैक्ट को जरूर से चेक कर लेना। मतलब कि यदि कंपनी मान लो कि 100 रुपये यदि कर्ज ले रहा है, तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितना गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 14 टाइम्स, मतलब कि 1460 रुपये यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और जब कर्ज कंपनी का 100 रुपया होगा तो फिर दिक्कत होगा ही नहीं चुकाने में,
ये फैक्ट चेक करो। फिर देखो यहाँ पे ये दिखाता है 1 साल का, लेकिन यहाँ पे क्विक रेशियो दिखाता है आपको शॉर्ट टर्म में। क्योंकि यदि मान लो कि कोई भी यदि जो कर्जदार है बोल देता है कि नहीं भाई मुझे आज के आज ही चाहिए 100 रुपया, या फिर 1 महीने के बाद मुझे 100 रुपया चाहिए, तो क्या कंपनी के पास इतना क्षमता है कि वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी जनरेट करके वो आपको दे सकता है, मतलब जो डेप्टर को दे सकता है पैसा। तो हाँ, यहाँ पे 1.89 टाइम्स है, जो बहुत ही बेहतरीन है। और मतलब कि 189 रुपया कंपनी देने की क्षमता रखता है, और मात्र कर्ज यहाँ पे 100 रुपया है, तो चुकाने में दिक्कत ही नहीं होने वाला। तो ये सब फैक्ट को जरूर से चेक करो। बाकी यदि आप यहाँ पे जानना चाहते हो पूरा, तो फिर आपको जरूर से चेक आउट करना चाहिए प्लेलिस्ट। देखिए मैं एक और यहाँ पे आपको दिखा दूं, पीई रेशियो 1.04, मतलब कि कंपनी का जो यहाँ पे प्राइस है ना, वो यहाँ पे अट्रैक्टिव प्राइस है, स्टॉक को बाई कर सकते हो इस हिसाब से। अब बहुत लोग बस यहाँ पे क्या चेक करते हैं, भाई स्टॉक का पी देखो भाई 65 का पी है, मतलब कि यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा है, स्टॉक को बाई मत करना। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये ज़्यादा है या फिर कम है, इसको आप समझने के लिए आप पीई रेशियो को चेक करो। ये कभी कभी यहाँ पे आपको गलत भी दिखाता है, जो यहाँ पे आपको अभी ये गलत दिखाई दे रहा है, तो इसलिए चेकआउट कर लेना कि क्या उसका पीई रेशियो जो है क्या यहाँ पे 1.5 से या फिर 1 से ऊपर है, तो मतलब कंपनी का थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे 1.04 है, जो ना की बराबर ही है, मतलब कि यहाँ पे अट्रैक्टिव प्राइस में ये अभी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जो बहुत से लोग हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी का जो यहाँ पे एक सही प्राइस अभी मिल रहा है, तो हम लोग स्टॉक को बाय करेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन खुद से एक बार जरूर से डिसीजन ले लेना। अब देखो हम लोग इसका टेक्निकल भी जान लेते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये जानना चाहते हैं, तो चलो फिर देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, जो इसका सपोर्ट जो आपको नजर आ रहा है वो यहाँ पे 932 का लेवल है, ठीक है। चलो ये तो हम लोग आपको देख रहे हैं, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, अब बहुत लोग आपको ये बोलेंगे कि ये आपने सपोर्ट कैसे बता दिया, तो मैं इसके जो रिगार्डिंग आपको वीडियो बनाने वालों के एक शॉर्ट में यहाँ पे जान लो कि देखो जब कोई भी एक लेवल, जब देखो मान लो कि जब यहाँ से ये आपको टच किया, ठीक है, फिर उसे यहाँ पे डाउन किया, फिर यहाँ पे टच किया, मतलब ये यहाँ पे आप सोच सकते हो, अब ये आप समझ सकते हो कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है आपको सेलर बैठे हुए हैं जो यहाँ से ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। तो जब आपको लेवल जब चल रहा था, मतलब इसके लिए ये था यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस, लेकिन जैसे ही आपको ये ब्रेकआउट हो गया, मतलब अब इसके ऊपर जाने का एक आपको क्षमता रखता है, और इसलिए ये अब इसका बेसमेंट बन गया, मतलब इसका सपोर्ट बन गया, ठीक है, यहाँ पे इसका बेस बन गया। अब देखो यहाँ पे यदि हम लोग चेक करें इसका आपको ट्रेंड लाइन ना, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के अनुसार तो अभी क्या करना चाहिए, अभी हम लोग यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए। अब देखो वेट यहाँ पे क्या सोच रहे हो, अब बहुत लोग सोच रहे हो क्या हम लोग स्टॉक को बाई कर ले, देखो बाई कर सकते हो, तब हम लोग स्टॉक को बाई करेंगे जब इसके ऊपर एक और यहाँ पे आपको लेवल बनते हुए दिखाई दे, तो हम लोग स्टॉक को बाई करेंगे। देखो ये लेवल मुझे आपको ब्रेकडाउन यहाँ पे होना चाहिए, तो ही हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करेंगे, वरना अभी यहाँ पे वेट करके चलेंगे। मेरे हिसाब से तो मुझे यहाँ पे यही लगता है, और मैंने आपको जो सजेस्ट किया था ऑलमोस्ट आपको 940 के लेवल पे, और आपका यहाँ पे 30 पॉइंट का जरूर से फर्क जो है हो रहा होगा, ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा होगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। एक बेहतरीन कंपनी ने आपको रिटर्न दिया है। अब देखो मैंने तो आपको जो 3000 से मैंने कहा था कि भाई मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं इसका लेवल यहाँ पे ऊंचा जा सकता है, और देख सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा जो है आपको लेवल अभी तक यहाँ पे पहुंच चुका है। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, बहुत से लोग यहाँ पे 4500 के भाव पे स्टॉक को बाई कर लिए होंगे, और अब वो यहाँ पे ये जानना चाह रहे होंगे कि भाई ये कब तक ये स्टॉक ऊपर जाएगा। अक्सर लोग यहाँ पे गलती यही करते हैं, ठीक है। लेकिन देखो समझो एक चीज़, यदि स्टॉक को गिरना होता ना, हम लोग इसका आपको टेक्निकल तो चेक करेंगे ही, लेकिन मैं बस यहाँ पे एक आपको फैक्ट बता रहा हूँ, यदि स्टॉक को गिरना होता तो स्टॉक गिरता। लेकिन देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये एक ट्रैप है। अब ट्रैप को समझो यहाँ पे कैसे, अब आपको क्या लग रहा है कि भाई यहाँ पे 4500 टच किया, ठीक है। अब आप जो है ना यही सोच रहे होगे कि भाई 4500 टच किया, यदि स्टॉक को गिरना होता तो अभी तक यहाँ पे और ज़्यादा गिर जाता। ऐसा नहीं होता भाई, समझो यहाँ पे जब आपको गेन होता है ना तो लगातार गेन होता है, और जब गिरता है तो फिर ये आपको बुलाता है कि भाई फिर से आओ, फिर से यहाँ पे बाई करो, अब मैं यहाँ पे आपको बढ़ने वाला हूँ। फिर यहाँ पे ये ट्रैप, फिर यहाँ पे सोचोगे भाई अब तो यहाँ पे एवरेज कर लेते हैं, फिर से ये आपको बाउंस बैक कर सकता है, फिर से यहाँ पे ट्रैप। तो इस तरह का प्रोसेस यहाँ पे चलता है, और इसलिए आपको शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने शुरू से ही आपके साथ शेयर किया है कि भाई कब बाई करना है, कब बाई नहीं करना है। और जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं ना, उनको तो नहीं भी तो कम से कम आपको 25% ज़्यादा प्रॉफिट तो यहाँ पे आपको हो ही रहा होगा। और साथ साथ मैंने बहुत से लोगों को आपको ट्रैप से बचाया भी है, क्योंकि आज देख लो कि यहाँ पे आज कंडीशन क्या हो रहा है कि अभी एक साइडवेज ये चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले इसका टेक्निकल देखते हैं, कि बहुत से लोग को मैंने कंपनी का फंडामेंटल बताया है, और यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जाना है आपको मेरे चैनल पे क्लिक करना है, उसके बाद जाना है यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में, और मैंने आपको शेयर किया है
कंपनी का डिक्सन का टोटल फुल फंडामेंटल एनालिसिस, तो आप चेकआउट कर लो। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आपको ये भी मालूम चलेगा कि कंपनी क्या फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रांग है या फिर वीक है। टाइम हो तो जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। अब हम लोग इसका पहले टेक्निकल समझते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, जो इसका पहले जो यहाँ पे ये सपोर्ट था, अब इसका बन चुका है यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लेवल। मतलब आपको 4396 का जो लेवल है ना, उसके ऊपर यदि स्टॉक आपको क्लोजिंग दे, फिर उसके बाद एक और कैंडल यदि इसके ऊपर बने, तो ही हम लोग यहाँ पे ऊपर के लिए स्टॉक को बाई करेंगे, वरना अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि जहां तक ये टेक्निकल बता रहा है कि जो इसका लेवल है वो आपको 3750 या फिर 3800 के रेंज में ये स्टॉक अभी आ सकता है, ये टेक्निकल बता रहा है। लेकिन कोई भी फैसला खुद से आपको लेना है और खुद से सोच समझ कर ही आपको जो डिसीजन लेना है। लेकिन जो लोग यहाँ पे अभी सोच रहे हैं कि हम लोग स्टॉक को बाई कर ले, तो मेरे हिसाब से आपको बाई नहीं करना चाहिए। बहुत लोग आपको ये बोल सकते हैं कि भाई जो अभी इसका जब लेवल मिल रहा है यहाँ पे सस्ता, तो फिर हम लोग यहाँ पे आपको हाई प्राइस से बाई क्यों करें। देखो ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हाई प्राइस और यहाँ पे लो प्राइस नहीं होता। टेक्निकल में आपको या फिर शॉर्ट टर्म में आपको एक चीज जरूर से यहाँ पे जान लेना है कि आपको क्या चाहिए यहाँ पे कंफर्मेशन। यदि कंफर्मेशन मिले तो आप यहाँ पे 10 रुपए का माल 100 रुपए में बाई करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट यहाँ पे आपको जनरेट होगा ही होगा। तो ये चीज को जरूर से आपको यहाँ पे समझ कर चलना है। अब हम लोग कुछ और भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप शॉर्ट में जान लो कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पे 25% का है। मतलब कि जो भी कंपनी मान लो यदि अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, तो यही 100 रुपया कंपनी का हो जा रहा है एक साल बाद यहाँ पे कितना 125 रुपया, मतलब 25% का यहाँ पे ग्रोथ है। और ये एक गजब का नंबर है। फिर देखो यहाँ पे आपको और क्या, डेप्ट यहाँ पे बहुत ही कम है। और साथ साथ हम लोग चेक करें इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 6.69 टाइम्स। मतलब कि आपको 669 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और जब कर्ज आपका 100 रुपया होगा तो फिर चुकाने में दिक्कत ही नहीं होने वाला है। तो यदि आप इसके बारे पूरा जानना चाहते हो तो जरूर से टाइम निकाल के भाई चेक कर लो प्लेलिस्ट। बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। बाकी यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, यदि या फिर कुछ भी आपको हेल्प मिला, तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।